राहुल जी बहुत ही सरल और सज्जन किस्म के आदमी हैं। राहुल जी के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो कहीं स्टैंड भी नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी आग लगाई 370 पर भी कहा गया था आग लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक माहौल बना रहे हैं। राहुल जी ऐसे पप्पू हैं, पप्पू वाली बात करेंगे। आग लगाना इसलिए चाहता है क्योंकि उनको देश के बारे में पता ही नहीं। राहुल जी तो अभी बालक हैं। वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते, मगर उनसे जबरी राजनीति कराया जा रहा है। दीज आर द वेग स्टेटमेंट्स, क्योंकि जो अपने होश में नहीं होता, गुस्से में बोल रहा था, तो वो वेग स्टेटमेंट्स होते हैं। हमें राहुल जी बहुत पसंद है। राहुल जी के अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती, अगर जैसे ही मोदी जी की बात चलती है, बीजेपी की बात चलती है, तुरंत एक कंट्रास्ट क्वेश्चन आता है, आर यू विद कांग्रेस? राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट था अभी रिसेंट कि अगर तीसरी बार मोदी की गवर्नमेंट बनी तो संविधान खत्म हो जाएगा, देश में आग लग जाएगी। ऐसा लगता है आपको? दीज आर द वेग स्टेटमेंट्स, क्योंकि जो अपने होश में नहीं होता, गुस्से में बोल रहा था, तो वो वेग स्टेटमेंट्स होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि दीज आर द ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट। बीजेपी आग लगा रही है कि नहीं? बीजेपी आग नहीं लगा रही, बस अच्छा काम करे, लेकिन उसको थोड़ी सी समझदारी बस ये करनी है, नॉट ओनली ऑन द रिलीजन बेसिस, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एआई, इन सब में और वर्क करना चाहिए। थैंक यू। राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार मोदी आ गए दोबारा तो देश में आग लग जाएगा, संविधान खतरे में हो जाएगा। देखिए, राहुल जी बहुत ही सरल और सज्जन किस्म के आदमी हैं। अच्छा। वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते, मगर उनसे जबरी राजनीति कराया जा रहा है। ये बात स्पष्ट मान के चलिए। जहाँ तक कौन कौन करा रहा है जबरदस्ती? बस उनके पार्टी वाले, उनके ऊपर दबाव है। पार्टी वाले या परिवार वाले? नहीं, परिवार नहीं है, पार्टी वाले। अच्छा। पार्टी परिवार की बस चले तो वो लेकर सब अपना दूसरे जगह शिफ्ट हो जाए, आनंद ले। वो आनंद लेने वाला व्यक्ति है, उसको राजनीति से मतलब नहीं, मगर उससे जबरी कराया जा रहा है। आप क्या कहेंगे सर राहुल जी के बारे में? राहुल जी तो ये हमारा मानना है कि वो मोदी जी का एक प्रचारक के रूप में है। मोदी जी के प्रचारक? या कैसे? वो वही बोलते हैं जो उसका विरोध है। अच्छा। मोदी जी अभी भाई साहब बता रहे थे, मोदी जी के प्रचारक हैं राहुल गांधी जी, जो बोलते हैं मोदी जी को बेनिफिट होता है डायरेक्ट। ये भाई साहब की ओपिनियन है, मगर मोदी, हमें राहुल जी बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, पर्सनली तौर पे। अच्छा। बाकी राजनीतिक तौर पे हमारी उनसे मतभेद है। ये बताइए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर इस बार सरकार बन गई इनकी तो देश में आग लग जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। हाँ। कोई राहुल जी गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? राहुल जी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल जी ऐसे पप्पू हैं, पप्पू वाली बात करेंगे। अच्छा। हाँ, और क्या। राहुल जी कहते हैं देश में आग लगाती है बीजेपी। राहुल जी तो अभी बालक हैं। अच्छा। अच्छा। राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर बीजेपी तीसरी बार आ गई तो संविधान खत्म कर देंगे, आग लगा देंगे, देश में आग लग जाएगी। वो तो वही चाहते हैं। अच्छा। हाँ। राहुल गांधी चाहते हैं ऐसा? उसको आप ये समझ लो, हाँ। आज तक कुछ किया जिंदगी में उसने। अच्छा, तो करेगा तो वही जिसको मौका मिलेगा। 55 साल का, पता नहीं कौन से साल का बता रहा है। मौके की तलाश में वो। मौके की तलाश में तो घूमते रहो। अच्छा। मौका हर बेकारी को भी मिल जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। ऐसा क्यों लगता है सर आपको कि आग लगवाना चाहते हैं राहुल गांधी? आग लगाना इसलिए चाहता है क्योंकि उनको देश के बारे में पता ही नहीं है। अच्छा। देश की जो इंटेग्रिटी होता है ना, जो लोगों में जो बातें होती है, वो भी उसको पता नहीं। अच्छा। पूरा देश तो घूम लिया उन्होंने, यात्रा कर ली। वो घूम ले तो वो कौन देखो, जब उनके पास इतना पैसा है, पैसे से कोई बहुत लोग घूमते रहेंगे। हाँ। राहुल जी के अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती, अगर जैसे ही मोदी जी की बात चलती है, बीजेपी की बात चलती है, तुरंत एक कंट्रास्ट क्वेश्चन आता है, आर यू विद कांग्रेस? नो, आई एम नॉट विद राहुल गांधी। अपोजिशन में तो वही है ना, फिर तो दूसरा कौन बात करेगा? किस चीज़ की बात? राहुल जी के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो कहीं स्टैंड भी नहीं करते हैं। इवन ही इज नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द द पब्लिक स्पीकिंग उनकी स्किल। ऑल्दो उन्होंने बहुत मतलब कॉन्फ्रेंस वगैरह में गए हैं, बाहर मीडिया वगैरह में मतलब गए हुए हैं, बट उनके जो स्पीकिंग स्किल्स है, बट उनकी सोच समझ में नहीं आती कि किस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं। भाई कह तो वो ठीक ही रहे हैं इस बात को, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे बना दिए हैं। क्योंकि विपक्ष जो है सबको सब पकड़ के वो सोरेन को अंदर कर दिया, और बहुत सारे हैं वो उनको मतलब पकड़ के, अभी संजय सिंह को अभी बाहर आए वो निकल के। हाँ हाँ हाँ। अभी कोई सबूत नहीं हुआ, कोर्ट ने बोला कि कोई सबूत तब पैदा कर, 6 महीने से अंदर कर रखा उनको, बताइए। अच्छा। सबूत कुछ भी, सबूत मतलब सबूत तो कुछ भी नहीं है। अच्छा।
बताइए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं अब की बार अगर बीजेपी की सरकार बन गई हाँ हाँ, तो संविधान खत्म हो जाएगा, देश में आग लग जाएगी। ये हकीकत है, अच्छा, ये हकीकत है। कैसे? अभी तो मतलब कि देख लीजिए सारी एजेंसियां उनके कठपुतली बनी हुई है। अच्छा, हाँ, कठपुतली है, उनके इशारे पे सारा काम कर रही है। अच्छा, सीबीआई, ईडी। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा। तो मतलब कि हमसे बेटर तो आप लोग जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा फर्क है। मोदी जी हमें कह रहे हैं हम तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है, राहुल जी कह रहे हैं हमें जाति गणना करनी है, हमने एसटी ओबीसी करना है। वो हाँ। अभी तक उसी पर अटके हुए हैं। अच्छा, किसी को ये नहीं है कि कोई ओबीसी है, कोई कुछ है, उसको तरक्की चाहिए। तो तरक्की तभी होगी जब हमारे पास राजा अच्छा होगा, हमारा नेता अच्छा होगा। आग लगने वाली बात पे क्या कहेंगे? बीजेपी आग लगा रही? वो ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी आग लगाए 370 पर भी कहा गया था आग लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक माहौल बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शांति है, जहाँ बैठे हैं, बाहर से आए हूँ तो शांति, जहाँ पर मजे बैठे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पंजाब का रहने वाले हैं। अच्छा, पंजाब में तो फिर बीजेपी का मतलब कोई वही नहीं है? हाँ क्या जी, है? नहीं पंजाब जरूरी नहीं है कि बीजेपी का, सारे पंजाब के जितने कांग्रेसी हैं सारे बीजेपी के अंदर ही आ रहे हैं। अच्छा, तो हाँ। बदलेगी मतलब काफी स्थिति ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं पंजाब में। तो शुरू से बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, लेकिन अब तो काफी कंट्रोल आ रहा है, बढ़ने वाला है मामला। काफी बढ़ रहा है।